नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके हम अपने वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रोसेस एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, साथ ही इतने लंबे समय तक हमारे डिसिप्लिन और पेशेंस को टेस्ट करता है। और इतने लंबे समय तक पेशेंस के साथ डिसिप्लिन को मेंटेन रखना आसान तो कतई नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोसेस को इतना सिंपल बनाओ कि उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान लगे। तो इसी प्रोसेस को बिल्कुल आसान बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 ऐसे पॉइंट जिनको समझ लेने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको भी एक बच्चों का खेल लगेगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं आज की वैल्यू लर्निंग। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले जिस एक सवाल का जवाब हमें क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, वो है कि हम इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग का हमारा गोल क्या है। हम इन्वेस्टिंग के ज़रिए अपने किस गोल को अचीव करना चाहते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई गोल फिक्स होता है तो इससे हमें ये डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार जब हम इन्वेस्टिंग के जर्नी में अपना एक गोल फिक्स कर लेते हैं तो इससे हमें ये जानने में मदद मिलता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हमें कितना रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनका जवाब हमें जितना क्लियरली पता होता है, हमारे लिए इन्वेस्टिंग जर्नी उतनी ही आसान हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार है और उससे आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आप धनबाद में हैं और आपको पटना जाना है तो आप आसानी से चले जाओगे। इसलिए गोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब गोल जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा, डिसीजन लेना उतना ही आसान होते जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपको पता है कि आपको धनबाद से पटना जाना है और पटना 8 बजे से पहले पहुंचना है, तो अब आप कई डिसीजन क्लियरली ले सकते हो कि आपको कब निकलना है, आप रास्ते में कितनी बार रुक सकते हो, आपको गाड़ी कितनी तेज़ चलानी है, आपको निकलने से पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी है। इन सब चीज़ों की डिसीजन आप अब क्लियरली ले सकते हो। इसी प्रकार जब इन्वेस्टिंग में आपका गोल बिल्कुल क्लियर होता है तो आप उन 5 सवालों के जवाब ज़्यादा क्लियरली ले पाते हो। अब वो 5 सवाल कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, बिना पीछे जाए। अगर आपको याद है तो कमेंट करिए, और अगर याद नहीं है तो पीछे जाके आप देख तो सकते ही हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें आपको याद रहें। और अगर याद नहीं रहता है तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ें लाइफ में बहुत काम आएंगी। गोल प्लानिंग कैसे करें, इस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप मिस ना करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब अपने गोल को शिफ्ट करते हुए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ आपके घर खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग के दौरान होने वाले खर्चों की, जैसे कि म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो। इन्वेस्ट करने के ऑप्शन के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। सेबी के रूल के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड को अपने प्रत्येक स्कीम का 2 वेरिएंट लॉन्च करना होता है, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। इन दोनों में मूल अंतर यही होता है कि डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर के एक्सपेंस रेशियो से 1 से 2% कम होता है। यानी कि एक ही म्यूचुअल फंड के अगर आप रेगुलर प्लान को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1 से 2% का ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ सकता है डायरेक्ट प्लान के तुलना में। अब ये 1 से 2% ऐसे सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके वेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अभी मैं इसका आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि आपने एक ही म्यूचुअल फंड के दोनों स्कीम्स में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और उस स्कीम से 15% का सालाना रिटर्न मिला हुआ है। डायरेक्ट में आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है और रेगुलर में आपका एक्सपेंस रेशियो 2% है। अब आप गूगल पे सिप कैलकुलेटर सर्च करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आप जब कैलकुलेट करोगे तो मंथली इन्वेस्टमेंट में 10,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में हम डालते हैं पहले रेगुलर का 15 - 2% यानी कि 13%, और टाइम पीरियड हो गया 20 साल। जब हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारा टोटल रिटर्न्स जो रेगुलर फंड के जरिए आता है वो हो जाता है 1,14,55,191 रुपये। अब हम इसको डायरेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट में हमारा रिटर्न जो है वो है 15 - 1% 14%, तो हम 13% को बढ़ा के 14% कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस 1% से हमें कितना फ़र्क पड़ता है, और डायरेक्ट में हमारा रिटर्न हो जाता है 1,31,63,463 रुपये, यानी कि
17 लाख का हमें लॉस होता है अगर सिर्फ हम डायरेक्ट की जगह रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। यानी कि सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशियो के ज़्यादा होने से हमें 17 लाख का लॉस हो जाता है। इसलिए 1% 2% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो को नेगलेक्ट ना करें और हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट करें। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस। ऊपर के दोनों पॉइंट्स को समझने और सही तरीके से फॉलो करने के बाद भी अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको वो रिक्वायर्ड रिटर्न्स नहीं मिल पाता जिसकी आप उम्मीद लगाए रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्वालिटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्वालिटी स्टॉक्स कैसे चुनें ये एक वास्ट टॉपिक है और इसको छोटे से वीडियो में बताना संभव भी नहीं है। इसलिए हम इस चैनल की जर्नी में आगे इस चीज़ को समझेंगे कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है और हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अगले दिन से ही या अगले साल से ही हमें बेहतरीन रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है। जैसे कि रिलायंस के स्टॉक्स ने कई सालों तक कोई रिटर्न्स नहीं दिया था या फिर मामूली सा रिटर्न्स दिया था, वहीं अचानक ही वो स्टॉक्स 1 से 1.5 साल में 4 गुना हो गया। अब लंबे समय में उसका रिटर्न देखने में अच्छा लगता है। तो कई बार आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उस स्टॉक्स पे आपको भरोसा है तो उस पर अपना भरोसा बनाए रखिए, वो लंबे समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। हालांकि हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड में ये जो स्टेगनेंट वाला पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, लेकिन ये भी आपके पेशेंस को 2 या 3 साल तक टेस्ट कर सकता है जब मार्केट कंडीशन चैलेंजिंग हो। नॉर्मली हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं जितना कि एक स्टॉक्स कर सकता है। फिर भी पेशेंस का होना इन्वेस्टिंग के जर्नी के साथ साथ लाइफ की जर्नी में भी काफ़ी काम का होता है, काफ़ी यूजफुल होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ के अपनाते हैं तो आपके लिए भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप भी बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट करोगे, इसके चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अब अगर ये वीडियो आपको काम का और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो उन्हें भी एक अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी और दूसरा मुझे भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। बाकी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।